Hello traders, welcome to my YouTube channel Trade with Aditya. I hope you all are doing great. 2-3 दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी डेली एनालिसिस की. एक्चुअली कुछ बिजी था मैं काम को लेके, तो अभी कुछ ऑन एंड ऑफ रह सकता है ये वीडियोस, बट आई मेक श्योर कि मैं ट्रेडिंग आवर्स शुरू होने से पहले जो चार्ट्स होता है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं और क्या स्ट्रेटजी रख सकते हैं, एक ब्रॉड व्यू आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं. तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हो. वहाँ पर मैं अगर कभी वीडियो नहीं आ पाता तो आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल. वहाँ पर आप मेरे सवाल भी पूछ सकते हो, इंटरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना. तो वहाँ पर मैं चार्ट्स वगैरह शेयर कर देता हूँ. अभी हम लोग इस वीडियो में पहले ब्रीफली बात कर लेते हैं आज क्या हुआ मार्केट में. जिस तरह से ये जो आप ड्राइंग देख रहे हो, ये एक्चुअली यही चार्ट मैंने शेयर किया था आज अपने टेलीग्राम चैनल पर सुबह 9 बजे के आसपास. अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी चीज़ लिखा हुआ है. अभी देखते हैं हुआ क्या. 10 तारीख को मार्केट खुला. 1 सेकेंड. ये सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन था, ठीक है. इसका ब्रेकडाउन हुआ, पर साथ में क्या था, यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर प्रीवियस डे हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है. तो मार्केट इस जगह से कहीं खुला और ऊपर गया, और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया, नीचे रिजेक्शन आया, रिजेक्शन फेस करके वापस ऊपर गया, और अगेन रिजेक्शन फेस करके ये जैसे ही नेकलाइन इसने तोड़ा, आराम से आपको यहाँ पर से आप शॉर्ट कर सकते थे कंफर्मेशन के साथ. वैसे आप अगर 5 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो आपको पहले भी कंफर्मेशन बहुत सारे मिलेंगे, बट एक चार्ट में एक चीज़ बताना चाहूँ, ब्रॉडर व्यू किस तरह से. उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट था, हमारा सपोर्ट लिया. अब इसने क्या किया, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये एक इस तरह का डबल टॉप बना के इसने नेकलाइन को भी तोड़ दिया है ऑलमोस्ट. ये जो नेकलाइन है, इस नेकलाइन को इसने तोड़ दिया है. तो हो सकता है अब ये कंटिन्यूटी नीचे की ओर पॉसिबल है. सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी देख लो आप. बैंक निफ्टी में भी आपको दिखेगा, ये चार्ट है जो मैंने शेयर किया टेलीग्राम पे. यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर हायर लोज बना रहा है, बट यहाँ पर अगेन हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है. तो इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर वीकनेस बनी हुई है. हो सकता है निफ्टी में अगर वीकनेस बनी रहे तो यहाँ पर भी वापस से हमें एक नीचे की ओर मूव देखने को मिल सकता है. अगर इसको इसके नीचे तोड़ देता है तो फिर हमारे पास अच्छा खासा नीचे का टारगेट हो सकता है, बट अगर नीचे नहीं तोड़ता और यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर निकलता है तो पहला रेजिस्टेंस ये और उसके बाद रेजिस्टेंस ये. चलो अब डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में क्या पॉसिबिलिटीज रह सकती हैं कल के लिए. स्टार्ट करेंगे हम लोग निफ्टी से. पहले मैं सारा ड्राइंग ये हटा देता हूँ और इंपॉर्टेंट लेवल सिर्फ आप लोगों से डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर देखो जो जोन्स थे उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है. हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमने जैसा डिस्कस किया है 2 दिन से चार्ट्स में, वैसा ही काम कर रहा है निफ्टी फिलहाल. तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसा ट्रेंड लाइन बताया था मैंने, यहाँ पर इसी से रिजेक्शन लिया है और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है, राइट. अब यहाँ पर अगर रुक जाए तो हम लोग कह सकते थे कि एक बार यहाँ से ऊपर चल सकता है, बट यहाँ पर नहीं, इसने नीचे क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग बेसिस पे नीचे खुल गया है. तो पॉसिबिलिटी क्या है, अब पॉसिबिलिटी हमारे पास है 1 सेकेंड. हाँ, अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है यहाँ पर ऑटोमेटिकली इस जोन पे आने का. और हमारे पास जो अगर एसजीएक्स निफ्टी को देखोगे तो उसमें भी थोड़ा वीकनेस दिख रहा है. तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जहाँ पर इसने पहले सपोर्ट लिया है वापस से इस जोन को टच करने आ सकता है. काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, अनलेस कि सुबह में कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाए तो फिर बात अलग हो सकती है. वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ऐसा कुछ दिखेगा तो आई शेयर विथ यू ऑन टेलीग्राम चैनल. ये यहाँ पर अगर इस टाइम बिताता है और एक रिवर्सल दिखाता है तो एक रेंज ब्रेकआउट कुछ इस तरह का अगर काम करता है, मान लो इस तरह कुछ, ठीक है. अब 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ कैसे पहचान सकते हो आप. काफ़ी लोग पूछते हैं कैसे पहचान सकते हैं कि हम लोग मतलब यहाँ पर टाइम बिता रहा था ऊपर चलेगा नीचे चलेगा. ये पहचानने के लिए देखो कुछ चीज़ें सिंपल तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ. एक मान लो कुछ इस तरह काम करता है, ठीक है, तो एक रेंज ये बनाएगा. अब अगर वो रेंज का ब्रेकआउट रहता है तो आप उस रेंज के ब्रेकआउट पर एंट्री ले सकते हो जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस छोटा बने. एक तरीका हुआ. दूसरा तरीका, कई बार जो होता है प्राइस किस तरह से नीचे आता है, कुछ इस तरह से नीचे आता है, ठीक है, और उसके बाद अल्टीमेटली ऊपर तोड़ता है. अब ये किस तरह का फॉर्मेशन हुआ, मैंने कई बार इसको डिस्कस कर रखा है. ये काइंड ऑफ फॉलिंग वेज का पैटर्न हुआ, ठीक है. तो फॉलिंग वेज बना के भी कई बार ऊपर निकलता है. तो ये 2-3 चीज़ें आप अगर देखोगे, मोस्टली आपको इंट्राडे में फॉलिंग वेज या फिर रेंज ब्रेकआउट आपको दिखेगा. उस केस में आप काम कर सकते हो. ये चीज़ें पहचानने की और भी बहुत सारी चीज़ें, डबल बॉटम बनता है, कप एंड हैंडल बन सकता है, हेड एंड शोल्डर बन सकता है. छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे जनरली आपको ये 2 पैटर्न ही ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है ना. तो ब्रेकआउट करता है अगर यहाँ पर इस जोन के आसपास से, तो आप ऊपर के लिए अगेन वीकनेस बनी हुई है, सेंटीमेंट बना हुआ है निगेटिव. तो हो सकता है यहाँ से ज़्यादा लंबा टारगेट के लिए मत आना, यहाँ पर से आप प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाना. लेकिन अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर हमारे पास 16,300 का लेवल भी रह सकता है, ठीक है. इसको मैं मार्क कर देता हूँ 1 सेकेंड. ये जोन यहाँ पर से इसने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया था पहले, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकडाउन कर दिया. तो ये हमारे लिए अपकमिंग एक रेजिस्टेंस हो सकता है. ये अगर तोड़ता है तो वापस 16,400 का लेवल रहेगा, ठीक है. नीचे के लेवल्स मैंने डिस्कस कर दिए. अगर 16,000 टूटता है तो फिर आपको 15,900 950 का लेवल भी आराम से टच करने आ सकता है, राइट. अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का. बैंक निफ्टी का 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला आपके सामने. अब एक पॉसिबिलिटी जो कि ऑल्दो चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, सेंटीमेंट भी उस तरह का नहीं है, बट एक पॉसिबिलिटी मैं दिखाना चाह रहा हूँ.
चलो इसको एक बार हाइड कर देते हैं सब कुछ, और मैं आपको लाइन चार्ट पे ले चलता हूँ। यहाँ पर अब देखो, ये कर्सर के हिसाब से देखो ये क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको। कर्सर का मूवमेंट देखो, कुछ इस तरह का मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है आपको, हेड एंड शोल्डर जैसा बनता हुआ। यहाँ पर नोटिस करो, 1 सेकेंड। नाउ अभी देखो, अभी कुछ बनता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि यहाँ पर सस्टेन कर ले, ऊपर निकल जाए तो अच्छा खासा मूव आ सकता है। कितना बड़ा मूव आएगा, रफली मेजर करें तो 700 पॉइंट का यहाँ से, यानी 35,400 के आसपास आराम से जा सकता है, रफली मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जोन के आसपास, ये जोन देख रहे हो आप, ये वाले जोन तक आराम से टच करने आ सकता है, पॉसिबल है। ये एक पॉसिबिलिटी कही मैंने। अब सेंटिमेंट तो इस तरह का नहीं है, देखते हैं क्या होता है, बट जनरली बहुत ज़्यादा वीक सेंटिमेंट हो चुका है। इसी में से आपको एक अपवर्ड रैली मिलती है। जब सब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं तभी जाके एक अपवर्ड रैली मिलती है, या फिर जब गिरने की उम्मीद छोड़ देते हैं। मैं डिस्कस करूंगा ये एंड में कि किस तरह से मार्केट आपके साइकोलॉजी के साथ खेलता है, और अभी भी खेल रहा है, और आगे कैसे चल सकता है मार्केट। एक ब्रॉडर व्यू डिस्कस करूंगा मैं बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी। एनीवे, यहाँ पर हम लोग वापस से हम लोग उसी चार्ट पे आ गए, 15 मिनट वाले कैंडल चार्ट पे। यहाँ पर हमें दिख रहा है, जैसा मैंने कहा कि ब्रेकडाउन जैसा दिख रहा है, बट एक पॉसिबिलिटी एक हो सकता है अगर ये सस्टेन कर जाए इस जोन के आसपास, रफली 34,400 के जोन के आसपास, इस जोन के आसपास ज़्यादा वीकनेस ना दिखे तो एक पॉसिबिलिटी है। इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, क्योंकि अभी ब्रेकडाउन हुआ नहीं इसका, तो रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट की तरह ही काम करना चाहिए। अगर ज़्यादा वीकनेस ना दिखा के इस जोन के आसपास से कहीं से अगर ऊपर चलता है और इस जोन का ब्रेकआउट करता है 34,750 का, तो आपको अच्छा खासा 35,150 एंड देयर आफ्टर ये जोन तक आपको मूवमेंट दिख सकता है 35,800 750 तक। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर ये जोन टूटता है तो अगला रेजिस्टेंस स्विंग किस तरह से काम कर रहा है देखो। यहाँ पर टारगेट किस तरह से निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये जोन निकलेगा, इस तरह से ही निकलेगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, और हमने अभी देखा भी हेड एंड शोल्डर का किस तरह से मूवमेंट हो सकता है। एनीवे, ये तो ऊपर चलने की बात रही, बट एक पॉसिबिलिटी। अब इसको, ये जो जोन मैंने बनाया, ये अगर फिबोनाची पे देख लें हम लोग, फिबोनाची किस तरह से यूज़ करते हैं मैंने डिस्कस कर रखा है कई बार। कितना इंपॉर्टेंट होता है फिबोनाची को समझना, मतलब मार्केट को समझने के लिए। और अगर आप जानते हो फिबोनाची का सही से यूज़ करना, तो कितना फ़ायदा आप उठा सकते हो। कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हो वीडियो कैसे उसमें यूज़ कर सकते हैं। एनीवे, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये स्विंग लो हम लोग मानते हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग टॉप तक ले जाएं तो हमें दिखता है रफली कहाँ पर रुका हुआ है प्राइस, 6 मिनट लेवल के आसपास। अब जैसा मैंने कई बार कहा है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को एक लाइन नहीं होता है, एक जोन होता है। तो इस जोन के आसपास अगर टाइम बिता के अगर ऊपर निकलता है तो पॉसिबिलिटी है, पहला तो यहाँ पर एक थोड़ा सा फेस कर सकता है इशू, क्योंकि पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके बाद अगर यहाँ से निकलता है तो आराम से 34,700 का लेवल वापस से रिगेन कर सकता है। अगर यहाँ से निकलता है तो हम लोग मानेंगे कि हेल्दी रिट्रेसमेंट था, अपना काम करके, अपना रिट्रेसमेंट करके वापस प्राइस ऊपर की ओर चल पड़ा है। अब यहाँ पर अगर ये नहीं है, मतलब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर यहाँ पर वापस से शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर यहाँ से रिएक्शन मिलता है, मतलब यहाँ तोड़ा, उसके वापस से इस जोन के आसपास, मैं एक बार इसको क्लियर बना दूँ, यस, यहाँ से अगर तोड़ के वापस इस ट्रेंड लाइन और इस जोन के आसपास कहीं, इस जोन के आसपास कहीं पर से अगर रिजेक्शन मिलता है, देन दैट विल बी एन आइडियल केस फॉर शॉर्टिंग, क्योंकि बहुत छोटा एसएल मिलेगा हमें, और हमारा पहला सपोर्ट जो है वो टारगेट की तरह काम करेगा 34,350 360 के आसपास। एंड अगर ये टूट जाता है तो एक बीच का टारगेट 34,160 मिल सकता है हमें, एंड देयर आफ्टर ये जोन। अब ये जोन जो है, ये येलो जोन, ये 100-150 पॉइंट का जोन है, इसमें आप नो ट्रेडिंग जोन मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है बायर्स वीक पर और नीचे भी ले जाएं सेलर्स को, या फिर बायर्स वापस से यहाँ मर जाओ कुछ टाइम बिताने के बाद, लोगों के स्टॉप लॉस खाने के बाद वापस ऊपर चलें। इसलिए ये जोन का आप नो ट्रेडिंग जोन की तरह काम लेना। बीच में आपके पास एक सपोर्ट 34,160 का बनेगा। मैं इसको मार्क करता हूँ प्रॉपर्ली ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। रफली ये जोन बनेगा, रफली, ठीक है। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, ये जोन बनेगा, ठीक है। ये अगर इसके नीचे तोड़ता है तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट 33,600 के आसपास हमारा अगला सपोर्ट बनेगा। ये बड़ा सपोर्ट, क्योंकि बड़ा फॉल आ सकता है। कैसे आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी मैंने ऊपर चलने की बताई, अब एक पॉसिबिलिटी आप नीचे चलने की देख लो। ये एक है जोन, हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस जगह ऐसा कुछ करके नीचे भी आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। प्राइस के लिए हमेशा दोनों तरफ के रास्ते खुले होते हैं, बस हमारा माइंड जो होता है एक तरफ बायस हो जाता है और दूसरी तरफ सोच नहीं पाता। हमें मार्केट में जब इंट्राडे करो खासकर, तो आपको ओपन माइंड से जाना है कि मार्केट कुछ भी कर सकता है, आपको रेडी होना है। अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करेंगे, ये नहीं कि मैं
सोच के गया कि यहाँ पर सपोर्ट पे खड़ा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मैं बाय ही करूंगा चाहे कितना भी कुछ हो जाए। ऐसा नहीं है, आपको दोनों तरफ के ओपन माइंड लेके चलना है और उसके अकॉर्डिंगली जैसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देखते हुए वैसे काम करेंगे हम लोग। शॉर्ट करने को बोले शॉर्ट करेंगे, भले ही मैं लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ, बट अगर इंट्राडे में मुझे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं शॉर्ट करके पैसे कमाऊंगा ना। मेरा पर्पस क्या है? पैसे कमाना। अपनी जिद को सही करना नहीं है, मेरा पर्पस है पैसे कमाना मार्केट के सामने, मार्केट को सुप्रीम समझ के। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये दोनों रहेगा, मैंने बता दिया। अगर ऊपर निकलता है तो पहला रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ये रहेगा, देयर आफ्टर दिस ये जोन एंड देयर आफ्टर ये जोन। ठीक है, और नीचे के लिए जैसे मैंने डिस्कस किया वैसे रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं जो मैंने कहा कि साइकोलॉजी से किस तरह से मार्केट खेलता है आपको, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो निफ्टी का डेली चार्ट है। समझाना क्या चाह रहा हूँ, ब्रीफली समझाने की कोशिश करूँगा। बोलना बहुत लंबा टॉपिक जो है, ये सब बहुत लंबे टॉपिक हो सकते हैं, बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, बट कोशिश करूँगा मैं ब्रीफली समझाने का। देखो मार्केट जब यहाँ से शुरू हुआ, काफ़ी सारे लोग जब चलना शुरू किए यहाँ से 2020 की रैली से, तो पहला शुरुआत में क्या फेस था अपने आप खुद भी रिलेट कर पाओगे, और रिलेट कर पाते होगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको भी ऐसा थॉट आया था, क्योंकि मुझे भी आया था। यहाँ पर देखो जब यहाँ से चला लोगों को यकीन नहीं था। ठीक है, तो जब तक आपको यकीन नहीं था आप एंटर नहीं कर रहे थे, आप थोड़ा थोड़ा एंटर कर भी रहे थे कुछ लोग, बट एक समय के बाद जब ये तोड़ा तो लोगों का, उससे पहले बीच में लोगों का थोड़ा भरोसा बना कि हाँ ठीक है ऊपर चल सकता है, बट बीच बीच में मार्केट इस तरह की मूव भी दिखाता रहा। जब इसने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई तोड़ा तो लोगों को लगा कि अब कितना भाग गया, बहुत भाग गया। तो जब लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत भाग गया है प्राइस, तो मार्केट इस तरह का स्ट्रेट लाइन में मूव दिखाता है और एक पैनिक दिखाता है, फिर वापस ऊपर चल देता है। उसके बाद पैनिक दिखाता है, फिर वापस ऊपर चल देता है। राइट, देखते जाओ आप। तो जब भी आपको ये लगेगा कि मार्केट अब नीचे आ ही नहीं सकता, तब मार्केट इस तरह से मूव दिखाएगा और उसके बाद ऊपर चलेगा। अब जब यहाँ पर आके इस जोन के आसपास आके जब ये भी मूव खत्म हो गया, इसके बाद ये वाला जोन आया, तो फिर लोगों को लगने लगा कि मार्केट, बहुत सारे लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको खासकर, बट बहुत सारे लोगों की यूजुअल टेंडेंसी होती है कि जब बुल मार्केट होता है लोग भूल जाते हैं कि बुल मार्केट के बाद एक बियर मार्केट या एक करेक्शन भी आ सकता है, और जब करेक्शन आता है तो लोग ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ टेम्पररी है और इसके बाद वापस से मार्केट का डिफॉल्ट मूव किधर होता है, ऊपर की ओर। यहाँ पर ये वाला मूव, यहाँ जब मूव आया तो पैनिक आया, डेफिनेटली पैनिक आया, स्टॉक अच्छे खासे टूटे। बट वापस जब इस तरह का मूव आया तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ने अच्छा खासा मूव वापस रिगेन कर लिया। राइट, और काफ़ी सारे स्टॉक्स ने लाइफ टाइम हाई बना दिया। यहाँ पर अगेन ये भरोसा हो गया कि मार्केट कितना भी नीचे आए वापस खींच के ऊपर ले ही जाना है इसको। ठीक है, ये 2007-8 में जो लोग थे अगर मार्केट में, मैं तो नहीं था ऑब्वियसली, बट अगर आप मार्केट को देखोगे तो वहाँ पे भी इस तरह का मूव आया है। तो उसके बाद वापस नीचे आया, अगेन मार्केट ने स्ट्रेट लाइन में रैली दे दी, तो लगा फिर से कि नहीं ठीक है मार्केट रिकवर कर जाएगा कितना भी गएगा तो। बट ये कब तक चलेगा? अब ये ऐसा चल रहा है, ये कब तक चलेगा? तब तक चलेगा मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ, बट तब तक चलेगा जब तक आपको ये ना लगे कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं जा। कहने का मतलब, जैसे आपको यहाँ पर बिलीव हो रखा था कि मार्केट कितना भी नीचे आएगा फिर तो ऊपर इसको चल ही देना है। राइट, यहाँ पर ऐसा बिलीव था। जब तक वो बिलीव जो है वो आपका खत्म ना हो जाए, कहने का मतलब जब तक आपको ये लगे, जब से आपको ये लगने लगे कि मार्केट जो है ये कितना भी ऊपर चल, मान लो आपको दिखेगा कि ऊपर चल रहा है मार्केट, बट आप में डिसबिलीव रहेगा, यकीन नहीं करोगे इस मूव का कि नहीं ये जो ऊपर चल रहा है ना ये कहाँ सस्टेन करने वाला है, ये तो फिर नीचे ही आ जाएगा। यानी यहाँ पर ये जो लोअर लो है बनाना शुरू कर चुका है, ये आपको फिर से लगेगा कि जब ये मार्केट ऊपर चलने लगे नया लो बना के, ये कितना ही सस्टेन करेगा, वापस से नीचे लो आएगा तब मैं खरीदूंगा। ऐसे जब सिचुएशन मैक्सिमम लोगों को बिलीफ हो जाता है, अल्टीमेटली मेरा वही कहना होता है हमेशा कि मैक्सिमम लोगों को लॉस है, मिनिमम लोगों को फायदा हो, तभी मार्केट वापस ऊपर चलेगा इस तरह से। तो यानी जब आपको लगे कि अब ये मार्केट ऊपर नहीं चलेगा, उसी वक्त कहीं पर आपको पॉसिबिलिटी है कि जब आपका बिलीफ सिस्टम, आपने पैसे डालने से मना कर दिया, सोचा कि नहीं अभी पैसे नहीं डालूंगा, जब मार्केट ठीक होगा तब मैं डालूंगा। जब मैक्सिमम लोगों को ये लगने लगता है, यानी जैसे कहते हैं ना कि फियर और ग्रीड, जब सब लोगों को यहाँ ग्रीड था कि नहीं नहीं ये नीचे आया तो खरीदने का अपॉर्चुनिटी, अभी मार्केट तो और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आया नहीं ये खरीदने का अपॉर्चुनिटी, यहाँ मार्केट और ऊपर जाएगा। राइट, लेकिन एक समय के बाद आपको ये रहेगा कि नहीं मार्केट तो अब नीचे ही आएगा, ऊपर जा रहा है जाने तो कोई बात नहीं, फिर से नीचे ही आना है तब मैं खरीदूंगा। यानी फियर, यहाँ जो ग्रीड था ये फियर में जब चेंज हो गया, तब मार्केट यहाँ से जब पीक आउट करेगा फियर, तब मार्केट ऊपर चलेगा। कब होगा किसी को नहीं पता, 1 महीने 2 महीने 6 महीने पता नहीं, कितना भी बड़ा हो सकता है। हमें, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें इस मार्केट में भी जो अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले उसको ट्रैक डाउन करना है। और खासकर मेरा पर्सनल ऐसा व्यू होता है कि जब ऐसे मार्केट में आपको अपने सेक्टर का, अपने मार्केट का टॉप क्वालिटी स्टॉक, नंबर 1 स्टॉक अगर मिल सकता है, तो फिर हम लोग सेकंड, थर्ड या लास्ट नंबर वाले स्टॉक को क्यों ध्यान दें। कोशिश अभी ये करना है कि हमें जो, अगर नंबर 1 प्लेयर आपको 30%, 40%, 50% डिस्काउंट मिल रहा है अगर, तो मैं उसको क्यों लूँ, जो कि मुझे वो भी अगर एक एवरेज प्लेयर अगर मिलता है किसी क्रिकेट टीम का, सोचो अगर आप IPL वगैरह देखते हो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, अगर आपको धोनी मिल रहा है नंबर 1 पे, या फिर नंबर जो टॉप का प्लेयर आपको लगता हो अगर वो मिल रहा है डिस्काउंट पे, और एक एवरेज प्लेयर मिल रहा है उसी रेट पे, तो ऑब्वियसली आप किधर जाओगे, आप ऑब्वियसली टॉप प्लेयर को चुनोगे। तो कोशिश ये करना होता है, मेरा ऐसा मानना है कि मैं जब ऐसे मार्केट जहाँ सब लोग बेचने पे लगे हुए, वहाँ मैं कोशिश करता हूँ ऐसे स्टॉक्स को उठाने की जब मार्केट रिवर्स करे सबसे पहले वो स्टॉक्स ऊपर जाके खड़े हों।
इसलिए मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा इन्वेस्टमेंट को लेकर। ट्रेडिंग इज ए डिफरेंट बॉल गेम, वहाँ पर आप डिफरेंट तरीके से आप काम कर सको, जो भी आपको सूट करता है। ठीक है, ये कोशिश थी मेरी कि आप लोगों को समझाने का कि मार्केट में आपको अभी क्या करना है, पेशेंस रखना है। अगर आपने सही स्टॉक्स लेकर रखे हैं, आपको पेशेंटली उसको होल्ड करके रखना है। अगर कैश है तो सही लेवल्स पे, ये नहीं कहीं पर भी इतना हर रोज गिर रहा है मैं खरीदते जा रहा हूँ खरीदते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा अनलिमिटेड कैश नहीं है, किसी के पास नहीं होता। आपको कहाँ ऐड करना है, आपको जोन में ऐड करना है। मान लो एक सपोर्ट ये बनता है, एक रफली बता रहा हूँ, फिर एक सपोर्ट ये बंदा किसी भी स्टॉक का, मान लो एक सपोर्ट, तो आपको जो मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं, आपको वहां पर जब प्राइस आए तो ऐड करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ गिरा मैं खरीद लिया, मैंने कल गिरा फिर मैं खरीद लिया, परसों गिरा फिर मैंने खरीद लिया, ऐसे काम नहीं करना है आपको। वेट एंड वॉच और पेशेंटली काम करना है आपको। ऐड करना भी अगर तो किसी खास लेवल पे ऐड करना है, राइट। चलो, दिस वाज इट। आई होप आपको ये डिस्कशन एनालिसिस सब कुछ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और आप रिलेट कर सकते हो इससे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इसके अलावा कोई खास वीडियो अगर चाहिए आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उससे वीडियो लाने की। इसके अलावा इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन है, उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।